कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं और खुदा का शुक्र करता हूं आप में से हर एक के लिए जिसका कलाम आप सुन रहे हैं वो आपको देख रहा है बड़े प्यार से। और ना जाने कब से इस इंतज़ार में है कि आप उसकी तरफ देखें, क्योंकि वो आपसे बात करेगा, बात ऐसी करेगा आपकी आत्मा से, आपकी रूह से, कि आपका दिल उसकी खुशी से और एक अजीब किस्म के चैन से भर जाएगा। और यही नहीं कि वो आपसे कलाम करेगा, आपसे बात करेगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और वो काम ऐसा होगा जिसकी वजह से आप भी हैरान हो जाएंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी, लोग हैरान रह जाएंगे। सुनिए उसकी बात, खुदा आपको बरकत देगा। एक बार फिर खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक है। ये उसकी मेहरबानी और दया है कि इस तरह मैं आपसे बात कर सकता हूँ और मेरी बातों में कुछ खुदा ऐसा काम कर दे कि आप उसकी बात सुनने लगे। ये सचमुच हो रहा है इस दुनिया में। कलाम सुन सुन कर लोग खुदावंद के पास आ रहे हैं, क्योंकि इस कलाम में, इस वचन में जो प्रभु यीशु मसीह का है, दावत है सारी दुनिया के लिए उसके प्यार की, खुदा की मोहब्बत की दावत है ये। तो खुदा का शुक्र है कि आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए। खुदा का शुक्र है उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने हमें फ़ोन किया और उनकी दुआओं के लिए। बहुत खुदा के हुजूर मेरी दुआ है कि खुदा उन्हें बरकत दे। आप सुनते रहिए और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा इससे, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं है, उसकी बात है जिसकी बात से आपकी बात बन जाएगी, काम बन जाएंगे और फिर खुशी ही खुशी होगी। एक दिन की बात है, एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। उसके बारे में लिखा है कि वो खुदावंद के पास आया, दौड़ता हुआ आया, उसके सामने झुक गया, उसको सिजदा किया और कहने लगा, है उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, क्या करूं? उसके जवाब में खुदावंद ने उससे पूछा, तू हुक्मों को तो जानता है, तेरे पास शरीयत है और कोई ना कोई किताब सभी के पास है, अच्छी बातें उनमें हैं, अच्छे प्यारे हुक्म हैं, पाक हुक्म हैं। खुदावंद ने उससे पूछा, तू जानता है शरीयत को, जो तेरे पास किताब है उसमें तुझे हुक्म दिए गए, तू उन्हें मानता है? ये उसका जवाब था। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर, कौन से हुक्मों की तू बात कर रहा है, कौन सी शरीयत की बात कर रहा है? तो खुदा ने उसको याद दिला दिया कि तूने ज़रूर पढ़ा है कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। ये है हुक्म और आपके पास भी ये हुक्म है। आप भी इन बातों को जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। ये काम है जो हमें करने चाहिए। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? अभी कमी है, ये सब कुछ करने के बाद भी कमी रह गई है। इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया है और कहता, अब और क्या करूं? ये सब तो मैंने कर लिया, ये तो मैं करता हूं, अब और क्या करूं? कोई कहेगा, कैसे पता है कि उसमें कमी है?
अगर कमी ना होती तो कभी खुदा यीशु मसीह के पास ना आता। कभी महसूस कर रहा है इसीलिए आया है, इसीलिए उसके सामने झुका हुआ है, इसीलिए कह रहा और क्या करूं, ये तो सब कुछ कर लिया, अब और क्या करूं। कमी क्या रह गई है? कमी इस बात की रह जाती है कि इंसान को सब कुछ करने के बाद भी कभी ये यकीन हासिल नहीं होता, ये उसे विश्वास नहीं होगा कि ये जो मेरे पीछे गठड़ी है गुनाहों की, ये जो मैंने कर रखी है काली करतूतें, जिन्हें दुनिया नहीं जानती मैं जानता हूं और खुदा जानता है, इनको कैसे दूर करूं, इनसे कैसी मुझे मुआफी हासिल हो। अब इस बात से इंसान को तसल्ली नहीं होती, पूरी तसल्ली, खुशी, चैन नहीं मिलता कि मरने के बाद इन बातों का पता लग जाएगा। मरने के बाद की बात नहीं है, इस जिंदगी में इंसान ये चाहता है कि उसे मालूम हो जाए कि उसके गुनाहों को खुदा ने माफ कर दिया है और उसके साथ खुदा का एक नया रिश्ता हो गया है, और उस रिश्ते की वजह से, उस संबंध की वजह से वो बड़ी खुशी से अपने आप को उसके हाथ में सौंपता है और कहता कि मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। यह है सही सुपुर्दगी मोहब्बत की वजह से। जब गुनाहों की मुआफी हासिल होती है, जो खुदा यीशु मसीह में हासिल होती है, वो कहता है तेरे गुनाह माफ हुए, माफ हो जाते, नई जिंदगी शुरू हो जाती है। एक खुशी है जो दिल में आ जाती है और वो खुशी बयान से बाहर है। इसके बाद यही नहीं कि इंसान बस इस बात से खुश रहे कि जी मेरे गुनाह माफ हो गए और अब तो मेरा छुटकारा हो गया, तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो मुझे न खुदा से डरने की जरूरत, न उस आखिरी दिन से डरने की जरूरत, न किसी और से डरने की जरूरत, मैं तो आजाद हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, यह तालीम नहीं है इंजील की। इंजील की तालीम तो यह है कि नजात खुदावंद की तरफ से है। आदमी अपने आप को नजात नहीं दे सकता, चाहे कितनी नेकी कर ले, इस ख्याल से उसे कभी नजात, छुटकारा नहीं मिल सकता कि मेरे गुनाहों का क्या होगा, जो मैंने गुनाह किए उनका क्या होगा। नेकी तो ये है मेरी, ये तो अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो दुनिया भर की गंदगी मेरी जिंदगी में रही है, ये जो मैंने गुनाह किए हैं और अब करता हूं, इनका क्या होगा? इससे कभी छुटकारा नहीं होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है, जो नजात उसने खुद दी है, उसमें पहली बात यही है कि बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि जिस खुदा के खिलाफ मैंने गुनाह किए, जिसके खिलाफ मैंने पाप किए हैं, वो खुद मेरे लिए मुक्ति दे रहा है। और वो मुक्ति एक इंसान है, वो मुक्ति जो परमेश्वर का शब्द है, उसका कलाम है, वो जिस्म में जाहिर हुआ है, वही हमारी मुक्ति है। और जब वो हमारी जिंदगी में आएगा तो गुनाहों की मुआफी का यकीन आएगा। दूसरी बात, जिन गुनाहों की वजह से जिंदगी बर्बाद हो रही है, जो जंजीरों की तरह हमें जकड़े हुए हैं, उनसे मखलसी मिलेगी। मुआफी के बाद मखलसी होती है, जहां वो क्षमा करेगा उसके बाद छुटकारा होना शुरू हो जाता है। उन गंदी बातों से छुटकारा होने लग जाता है। शराब पीने वाले को ताकत मिल जाती है कि वो शराब पीना छोड़ दे, वो छुएगा और इंसान छूट जाएगा। गाली बकने वाला, जिनाकारियों में फंसा हुआ इंसान, धोखेबाज इंसान, जुल्म करने वाला इंसान, जो घर में अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर जुल्म करता हो, पड़ोसियों पर जुल्म करता हो, जिसकी जिंदगी में सिवाय नफरत के और कुछ ना हो, वो बदलना शुरू हो जाएगा, छुटकारा होना शुरू हो जाएगा उसका। इधर से छूटेगा, उधर से छूटेगा, इससे छूटेगा, और उसे ताज्जुब होगा, खुद ताज्जुब होगा कि क्या हो रहा मेरी जिंदगी में। लोगों की गवाही है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, लोग गवाहियां दे रहे हैं इस बात की शहादत दे रहे हैं कि एक वो वक्त था मेरी जिंदगी में जब मैं जकड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, धंसा हुआ था, लेकिन उसने मुझे नजात दी। इतनी मुझे खुशी हासिल हुई कि मैं जो अपने आप को माफ नहीं कर सकता था, मेरे मुक्तिदाता ने मुझे माफ कर दिया, मेरे मालिक ने मुझे माफ कर दिया। और उस खुशी के साथ साथ खुशखबरी यह है कि एक नई किस्म की ताकत आ जाती है जिंदगी में। वो काटने रखता है, जंजीरें काट डालता है, छुटकारा दे देता है। वो है मुक्ति देने वाला, वो है छुटकारा देने वाला, वो है मखलसी देने वाला, खलासी देता है, छुटकारा देता, आजाद कर देता है।
ऐसा नहीं कि किसी आदमी को जेल में जाके ये खबर दी जाए कि भाई तेरी ज़मानत हो गई है और अब तुझे कोई ज़रूरत नहीं यहाँ रहने की, वो जो मुकदमा तेरे खिलाफ किया गया था वो झूठा साबित हो गया है, अब तू आज़ाद है। अब वो बैठ के वहाँ पर अपने रिश्तेदारों से कह के जी अच्छी से अच्छी मिठाई लेके आओ, सारे मेरे दोस्तों को बुला के लाओ यहाँ कैद खाने में और हम यहाँ खुशी मनाएंगे। ऐसा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। पहला काम वो ये करेगा कि उन जंजीरों से बाहर जाएगा, भागेगा वहां से, जितनी जल्दी हो सकेगा निकलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस पर खुदा यीशु मसीह का फजल हो जाता है और जब वो अपनी मुआफ़ी की खुशी की वजह से बेखुद होके गाना मांगता है, उसके हुजूर शुक्रगुजारी करना मांगता है, तो फिर उसकी जंजीरें कटनी शुरू हो जाती हैं। उसकी रस्सियां जो हैं उनमें बट तो दिखाई देते हैं लेकिन जली हुई रस्सी की तरह होते हैं, वो उनमें ताकत कोई नहीं होती। तो जहां मुआफ़ी हुई वहां मखलसी भी हो गई। एक और काम, बहुत प्यारा काम खुदावंद करता है और आज उसके बारे में देखेंगे। वो ये है कि एक ज़बरदस्त ताकत जो इंसान की समझ से बाहर है, जिस पर यकीन करने के लिए इंसान मानता नहीं है, उसकी अकल कहती कि यह चीज़ आज हमारे मतलब की नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन खुदा जानता है कि वो ताकत कितनी ज़बरदस्त ताकत है, वो कितनी ज़रूरी चीज़ है कि जिसे वो मखलसी दे उसकी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत भी उतार दे। वजह यह है कि नजात खुदा की मोहब्बत का इजहार है, प्यार की वजह से, अपने रहम की वजह से, अपनी शफकत की वजह से, प्रेम की वजह से वो ये सब कुछ करता है। ये उसकी मोहब्बत का इनाम है, ये बख्शिश है। नजात खुदा की बख्शिश है और इस बख्शिश के पीछे उसकी मोहब्बत काम कर रही है, इसीलिए तो वो बचाना मांगता है। उसने कसम खा के कहा है, बाइबल में उसने एक जगह नहीं कई जगह ये कसम खाई है और कहा है कि मुझे अपनी हयात की कसम, गुनहगार के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं है। खुशी किस बात में है? लूका की इंजील के 15वें बाब में अगर आप पढ़ें, कई दफा इस बात का जिक्र आता है कि जब एक गुनहगार तौबा करता है तो एक जगह लिखा आसमान पर खुशी मनाई जाती है। खुदा की खुशी इसी में है कि वो हमारी जंजीरें काट दे, आजाद कर दे, मखलसी दे दे। ये उसकी मोहब्बत की वजह से है। फिर ये लिखा है कि जब कोई गुनहगार तौबा करता है तो खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाने वाला कौन है? खुशी मनाने वाला वो है जिसने हमसे मोहब्बत रखी और हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया। वही मोहब्बत जो उसकी जिंदगी में है, वही मोहब्बत जिसकी वजह से उसने हमें बचाया है, माफ किया है, मखलसी दे रहा है, छुटकारा दे, वो मोहब्बत दिल में उतार देता है। वजह उसकी ये है कि अगर ये मोहब्बत हमारी जिंदगी में ना आए, अगर इस मोहब्बत का कब्जा जिंदगी पर नहीं हुआ है, दिल पर नहीं हुआ है, ख्यालात में मेरे मोहब्बत पर असर नहीं हुआ है, तो नफरत का होगा। अगर मोहब्बत नहीं है तो नफरत होगी। और इस नफरत ने सत्यानाश कर रखा घरों का। एक दूसरे से नफरत, भाई भाई से नफरत कर रहा है, मियां बीवी एक दूसरे से नफरत करते हैं, पड़ोसी एक दूसरे से, कौमें एक दूसरे से नफरत कर रही हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लोग। क्या यह खुदा की मर्जी है कि इंसान जानवर की तरह हो जाए? जैसे शेर खून का प्यासा होता, खून चाटता है, जानवर को मार के उसका खून चाटता है। क्या यह खुदा का इंतजाम है कि इंसान सारी नेकियां करना चाहे मगर खून का प्यासा रहे, दूसरों की, उनकी जान के पीछे पड़ा रहे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वक्त सख्त जरूरत है इस नजात की जो खुदा यीशु देता है घरों में। क्योंकि जब वो नजात देगा, जब वो मुक्ति देगा, तो साथ साथ अपनी मोहब्बत का बपतिस्मा हमें देगा, मोहब्बत को उतार देगा दिल में। इसकी जरूरत है, आपको है, मुझे है। रात दिन मैं चाहता हूं कि अपनी बीवी को प्यार करूं, उसकी इज्जत करूं,
उसके लिए बरकत का बायस बना रहूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को प्यार कर सकूं, उनके लिए एक अच्छा मोहब्बत का नमूना बना रहूं। शुक्र करता हूं खुदा का, उसने हम पर रहम किया है। लेकिन इस मोहब्बत की प्यास कौन है जिसे नहीं है? सबको है। कौन नहीं चाहता कि घर में प्यार हो, और वो प्यार बेलौस हो, लालच की वजह से नहीं हो, बगैर किसी लालच के प्यार हो। वो है सही प्यार। खुदा यीशु मसीह ने इसकी तालीम दी है। मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए खुदा यीशु मसीह की तालीम। उसने ये कहा है इस प्यार की वजह से, इस प्यार के बारे में, इस मोहब्बत की वजह से। अगर आपके पास इंजील है तो आप इंजील में से मेरे साथ पढ़िए, मत्ती की इंजील, और उसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 5वां बाब है मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब। देखिए खुदा यीशु इस मोहब्बत के बारे में क्या तालीम देता है। तुम सुन चुके हो, आप भी सुन चुके होंगे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। ये तो इंसान की फितरत है, दुश्मन से दुश्मनी रखते हैं लोग। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, रास्तबाजों और नाराज दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौम के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल हो। देखो अपने बाप की मोहब्बत का कमाल, कि उसने गुनाहगारों की नजात के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है, कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मारा गया। यह खुदा की मोहब्बत का इजहार है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तब मसीह हमारी खातिर मुआ। यह है खुदा की मोहब्बत का कमाल। यह कामिल मोहब्बत दिलों में उतारता है वो। इसकी तालीम खुदा यीशु मसीह ने दी है और इसका नमूना पेश किया है। उसकी जिंदगी मोहब्बत का एक मुजस्समा है, मुजस्सम मोहब्बत है वो। उसके लिए लिखा कि ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गाली खाकर किसी को गाली देता था, ना दुख सहकर किसी को धमकाता था। वो एक प्रेम का चलता फिरता रूप है हमारे सामने। प्रेम क्या है, मोहब्बत क्या है, खुदा की मोहब्बत कैसी है, अगर जानना चाहते हो तो यीशु मसीह के बारे में पढ़ो। और यही नहीं कि फिर पढ़ के हम कहेंगे वाह वाह कितनी जबरदस्त मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो मुक्ति के साथ साथ मुफ्त दी जाती है। जब किसी इंसान की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की नजात काम करेगी, मखलसी आएगी, मोहब्बत की खुशी आएगी, गुनाहों की माफी की खुशी आएगी, गुनाहों से छुटकारा होगा, नफरत गुनाहों से हो जाएगी, खुदा से मोहब्बत हो जाएगी, लोगों से मोहब्बत हो जाएगी, दुश्मनों से भी मोहब्बत हो जाएगी, उनके लिए भी दुआ कर सकोगे। घरों में अगर इस किस्म की मोहब्बत की ताकत काम करने लगे तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बेदारी आएगी, कितनी बड़ी रोशनी आएगी, कितना बड़ा इनकलाब आ जाएगा घर में, रिश्ते नातों में, दुनिया में। खुदा का बहुत शुक्र हो। भूखे और प्यासे लोग तंग आकर खुदा से कह रहे हैं इस बदरू को हमारे घर से निकाल। ये जो बदला लेने की बदरू है, इससे हमें छुटकारा दे रहा है वो। क्योंकि लिखा है रोमियो के खत के 5वें बाब की 5वीं आयत में ये लिखा है, खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिलों में डाली गई है। ये मुक्ति, ये नजात, ये मखलसी, ये मोहब्बत, ये सारा खजाना तो आपके लिए है, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए है। जो चाहे ले ले, आप ले लो। खुशी मनाना, खुदा की तारीफ करना।
शफकत पे ईमान लाया हूँ मैं, ऐ मसीहा तेरे दर पे आया हूँ मैं, तेरी रहमत पे ईमान लाया हूँ मैं। मेरा दिल तेरी राहों का आशिक रहे, मेरे मालिक मुझे ऐसी तौफीक दे। मेरा दिल तेरी राहों का आशिक रहे, मेरे मालिक मुझे ऐसी तौफीक दे। सुन के पैगाम इंजील का ऐ मसीह, तेरी अज़मत पे ईमान लाया हूँ मैं, ऐ मसीहा तेरे दर पे आया हूँ मैं, तेरी रहमत पे ईमान लाया हूँ मैं। सुन के पैगाम इंजील का ऐ मसीह, तेरी दावत पे ईमान लाया हूँ मैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने सुना खुदावंद के कलाम में से किस तरह एक आदमी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि हमेशा की ज़िंदगी मुझे किस तरह मिल सकती है, अनंत जीवन कैसे पाऊं। ये वही चीज़ है जिसको हम मुक्ति कहते हैं, छुटकारा कहते हैं, नजात कहते हैं। मुझे कैसे, बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, उनसे मुझे कैसे नजात मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू तो बहुत सारी अच्छी बातें जानता है, तू ये सब काम करता है, कि मैंने तो बचपन से इन सब अच्छे कामों पर अमल किया है, लेकिन अभी तक मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं है इस बात का कि मेरे अंदर ज़िंदगी है, मेरे गुनाहों की माफ़ी मुझे हासिल हो गई है, मुझे खुशी नसीब नहीं हुई अभी तक। क्या करूं और क्या करूं? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, कुछ और करने से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति मिलेगी और तू चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। मुक्ति मैं हूं, मैं मुक्ति हूं तेरी, क्योंकि मैं तेरी ज़िंदगी में आकर रहूंगा। जब मैं तेरी ज़िंदगी में आऊंगा, तेरे दिल में आऊंगा, तो फिर तुझे अंदर से ऐसा महसूस होगा कि तेरी जंजीरें कट गईं, तू आज़ाद हो गया। फिर तू खुशी में गाएगा, तब तू जानेगा कि खुदा के साथ क्या तेरा रिश्ता है, कैसा गहरा रिश्ता है, कितना प्यारा रिश्ता है और खुदा तुझे कितना प्यार करता है। फिर इस रिश्ते की वजह से तू उससे मांगेगा और जो कुछ तू मेरा नाम लेकर मांगेगा मैं कर दूंगा। मेरे पीछे हो ले, फिर तुझे खुशी मिलेगी, फिर तेरी जिंदगी में चैन आएगा, फिर तेरी जिंदगी में मोहब्बत उतर आएगी खुदा के लिए। दुश्मन तक को तू प्यार कर सकेगा, तेरे घर में मोहब्बत का राज होगा। ये कह रहा खुदावंद यीशु। अगर कोई चाहे, और मैं आपकी मिन्नत करता हूं अच्छी तरह इस बात को सुनो, अगर कोई चाहे तो एक छोटी सी दुआ कर सकता है। आप खुदावंद यीशु मसीह से कह सकते हो कि आए खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में आ, मैं आपके साथ साथ दुआ करने को तैयार हूं। मेरे पीछे पीछे ये दुआ कर सकते हो। प्यारे खुदावंद यीशु, मैंने तेरा कलाम सुना, मुक्ति तू ही है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तेरी मुक्ति आए, तेरी शक्ति आए, तेरी शांति आए। मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में सौंपती हूं, मैं अपना दिल तेरे हाथ में सौंप देता हूं। खुदावंद यीशु, मुझ पर रहम कर, मुझे कबूल कर, मेरे घर में रह, मेरी जिंदगी में रह। तेरा प्यारा मीठा नाम लेकर मांगता हूं, सुन ले। अगर आपने ये दुआ की है तो ये जो फ़ोन नंबर आप देखते हैं, इनमें से किसी भाई को फ़ोन करके कहें कि मैंने दुआ की है खुदावंद यीशु से, बीमारियां भी अच्छी होंगी, बदरूहें भी भागेंगी, जौन सी भी परेशानी हो वो दूर हो जाएगी, वो कर देगा। लेकिन इस मुक्ति की जो प्यारी और प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है, कि वो आपकी ज़िंदगी को अपने प्रेम से भर देगा। बता देना उनसे, कहना कि मैंने प्रार्थना की है, फिर वो आपको जो कुछ भी आपको चाहिए भेज देंगे। खुदा आपको बरकत दे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन।